हाय गाइस, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा औषधियों में रसायन। अर्थात औषधि होती है दवाइयाँ या मेडिसिन। इनके क्या उपयोग है, हम घर बैठे आज इनका ही अध्ययन करेंगे। अर्थात ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाती है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके बारे में हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए या हम इनके बारे में एग्ज़ाम में कैसे लिखें और किस तरीके से पता लगाएं कि ये औषधि किस रोग में काम आती है। देखते हैं औषधि होती है क्या, यानी कि औषधि की परिभाषा। वे रासायनिक पदार्थ जो समय समय पर बीमारियों से बचाव के लिए मनुष्य को दी जाती है, औषधि या दवाई कहलाती है। अब इसका हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, यूरोट्रोपिन, ग्लाइकोडिन आदि। अर्थात इनसे संबंधित औषधियाँ कितने प्रकार की होती है, आज आपको औषधियों के बारे में पूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अभी देखिए, औषधियों का जो वर्ग है वो प्रथम वर्ग है जवरनाशी औषधियाँ। अर्थात जवरनाशी औषधियाँ क्या होती है, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग बुखार आने पर शरीर के तापमान को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वे औषधि कहलाती है जवरनाशी औषधि। जैसे हमने इसके उदाहरण लिए हैं पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनएसिटिन। ये जो औषधियाँ हैं ये सब बुखार को कम करने में प्रयोग में लाई जाती है या शरीर का तापमान कम करने में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखो, ये जो पैरासीटामोल है और एस्पिरिन है, इनकी ये संरचनाएं बनी हुई है। अर्थात ये हर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार ही संरचना बनी आ जाती है और लिख देता है कि ये संरचना किसकी है। पैरासीटामोल में देखते हैं NHCOCH3 और बेंजीन रिंग के नीचे यहाँ पे जुड़ रहा है OH समूह। इस प्रकार एस्पिरिन में OCOCH3 और यहाँ ऑर्थो स्थिति पे COH समूह जुड़ा है, ये एस्पिरिन की संरचना है। अर्थात ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है जो कंपटीशन एग्जाम में आ जाती है। इसमें जो एस्पिरिन औषधि है इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अभी देखिए औषधियों का अगला वर्ग पीड़ाहारी या दर्द शामक औषधि। ये औषधि क्या होती है, इनकी क्या परिभाषा होती है और इनके कितने प्रकार में ये रखी गई है, देखते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के दर्द या पीड़ा को बिना चेतना क्षीणता, मनोसंघर्ष, पक्षाघात या तंत्रिका तंत्र में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना कम या समाप्त करने में दी जाती है, पीड़ाहारी औषधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पीड़ाहारी औषधि कहलाती है। अब इनके जो उदाहरण हो जाएंगे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन आदि, ये सब किन औषधि के उदाहरण हैं? पीड़ाहारी औषधियों के उदाहरण है। अर्थात पीड़ाहारी औषधि कितने प्रकार की होती है, कितने वर्गों में रखी गई है, इन्हें देखते हैं। ये देखिए पीड़ाहारी औषधियों के प्रकार। इसमें पीड़ाहारी औषधि दो प्रकार की औषधि होती है, निंद्राकारी औषधि और अनिंद्राकारी पीड़ाहारी औषधि। अब इसमें जो पहले नंबर की है निंद्राकारी पीड़ाहारी औषधि, ये क्या होती है? वे औषधि जो दर्द को एवं नींद दिलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, निंद्राकारी पीड़ाहारी औषधि कहलाती है। अर्थात इस प्रकार की औषधि का प्रयोग एक तो नींद दिलाने में किया जाता है और दर्द को दूर करने में इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इनके जो उदाहरण हो जाते हैं मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। अर्थात ये जो औषधि हैं ये निंद्राकारी पीड़ाहारी औषधि कहलाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये औषधियाँ जो केवल दर्द में आराम देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, पीड़ाहारी औषधि कहलाती है। इन औषधियों का उपयोग केवल दर्द को दूर करने में किया जाता है, नींद दिलाने के लिए इन औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता। इन औषधियों के जो उदाहरण है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ऐसी औषधि है जो बुखार में भी दी जाती है। नेफ्रोकेसेन, डाइक्लोनिफेनेक सोडियम, इबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन आदि। अर्थात ये औषधियाँ पीड़ाहारी औषधियाँ कहलाती है। अब इससे आगे की जो औषधियाँ है वो देखते हैं। अभी देखिए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियाँ। इन औषधियों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अर्थात वे औषधियाँ या वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धियों को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से पेनिसिलिन, क्लोरोमेफिकिनोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि हैं। अर्थात पेनिसिलिन सर्वाधिक प्रतिजैविक औषधि है। इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। पेनिसिलिन
पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जो खोज की थी पेनिसिलियम नोटाटम फफूंदी नामक एंजाइम से हुई थी। इसकी खोज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब इसके उपयोग क्या हैं? नंबर 1, निमोनिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, श्वास नली में सूजन होने पर इसकी रोकथाम में पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन को मनुष्य को तभी दिया जाता है जब इसके लिए वे संवेदी होते हैं, अर्थात जो मनुष्य इसके लिए संवेदी नहीं होते उसे इनको नहीं दिया जाता है। अभी देखिए पेनिसिलिन का सामान्य सूत्र। पेनिसिलिन का जो सामान्य सूत्र होता है C9H11O4SN2 ब्रैकेट में R। ये जो R है ये R होता है एल्किल समूह C6H5CH2। ये जो है पेनिसिलिन की संरचना है। ये R सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH, ये पूरी जो संरचना है ये किसकी है? पेनिसिलिन की। अर्थात ये संरचना पेपर में आ जाती है इसी तरीके से और लिखा जाता है कि ये संरचना किसकी है। तो वहाँ पे क्या टिक करना होता है? पेनिसिलिन टिक करना होता है। क्या टिक करना होता है? पेनिसिलिन। ये देखिए अगली एंटीबायोटिक औषधि क्लोरेमेफेनिकोल, अर्थात ये क्लोरेमेफेनिकोल की संरचना है। इस औषधि के मुख्य जो उपयोग है वो है निमोनिया रोग, पेचिश रोग, टाइफाइड, तेज बुखार, मूत्र संक्रमण व काली खांसी रोग की रोकथाम में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात ये इतनी महत्वपूर्ण औषधि है जो निमोनिया, पेचिश, टाइफाइड, तेज बुखार, मूत्र और काली खांसी और संक्रमण रोग आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इससे जो अगली एंटीबायोटिक औषधि है उसके बारे में देखते हैं। अब ये देखिए अगली एंटीबायोटिक औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि। वह औषधि या वह रासायनिक पदार्थ जिसका सामान्य सूत्र C21H39N7O12 होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि कहलाती है। अब इस औषधि के जो मुख्य उपयोग है वो देखते हैं। उपयोग नंबर 1, इस औषधि का जो मुख्य उपयोग है क्षय रोग की रोकथाम में किया जाता है। किस रोग की रोकथाम में किया जाता है? क्षय रोग, इसे बोलते हैं टीबी रोग अर्थात ट्यूबरक्यूलोसिस रोग की रोकथाम में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग नंबर 2, निमोनिया रोग की रोकथाम में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं इससे आगे की औषधियाँ। अब आप सभी प्रति अम्ल को देखते हैं। किन्हें देखते हैं? प्रति अम्लों को देखते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय या पेट की अम्लता को दूर करते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। इन प्रति अम्लों के जो उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं खाने का सोडा। ये पेट की अम्लता को दूर करता है। किसे दूर करता है? एसिडिटी को दूर करता है। इसमें जो मुख्य है हिस्टामिन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, डाइजिन, लेंसोप्राजोल, ये जो कुछ प्रति अम्ल बताए हैं ये प्रति अम्ल पेट की अम्लता को दूर करते हैं। इन अम्लों के द्वारा कुछ अन्य अम्ल भी है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से प्रति अम्ल कौन सा है। ये दे दिया जाता है तो हमें टिक करना होता है MgO। अब देखते हैं इससे आगे के कुछ नई औषधियाँ। अब ये देखिए प्रति हिस्टामिन, ये वे औषधियाँ है जो एलर्जी रोग, जुखाम, खुजली, ये खाज खुजली होती है उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए ये औषधि दी जाती है, प्रति हिस्टामिन कहलाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए इस पर। जो हिस्टामिन है प्रति हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक होती है। क्या होती है? शक्तिशाली वाहिका विस्फारक होती है, अर्थात नज़ला, जुखाम, खुजली रोग में ये दी जाती है। इनके जो मुख्य उदाहरण है वह सेल्डेन, डाइमेटेप, प्रामीथेजिन,
ये जो औषधियाँ है प्रतिस्टेमिन औषधियाँ कहलाती है। अब हम इससे आगे की जो औषधियाँ है उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये देखिए, प्रति सूक्ष्म जैविक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ये इतने अच्छे उदाहरण है जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। उदाहरण इनमें क्या है, सेल्वर्सन, ये एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रांतोसिल, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। एजोरजक, सल्फेनेमाइड, ये जो संरचना बनी हुई है ये सेल्वर्सन की संरचना है। ये जीव की तू संरचना एग्जाम में आ जाती है इस प्रकार बनी हुई और पूछता है कि ये संरचना किस की है। तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से आपको टिक करना होता है सेल्वर्सन। सेल्वर्सन को आर्स फेनेमिन भी कहा जाता है। आर्स फेनेमिन भी कहा जाता है। अर्थात हमने आज ये औषधियाँ पढ़ी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लासेस।